नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 5 और 6 जून 2025 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन कुंभ राशि के जातकों के कैसे रहने वाले हैं, इन 2 दिनों में ग्रहों की क्या स्थिति होगी, ग्रहों में क्या फेरबदल होंगे, साथ ही इन 2 दिनों में आपके जीवन में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है, ऐसे में जो भी कुंभ राशि के जातक है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं 5 जून 2025 की। दिन जो है गुरुवार का रहेगा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 5:35 पर होगा और चंद्रोदय 2:12 पर होगा। सूर्य इस दौरान वृषभ राशि में रहेंगे और चंद्रमा की स्थिति के बारे में बात करूं तो चंद्रमा रहेंगे कन्या राशि में, यानी कि देखा जाए तो आपके 6 हाउस में विराजमान रहेंगे। इस दिन हस्त नक्षत्र रहेगा जो कि पूरे ही दिन बना रहेगा। वहीं पर शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि भी पूरे ही दिन बनी रहने वाली है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा जो कि सभी कार्यों को बनाने वाला योग माना जाता है। ऐसे में किसी भी कार्य की नए कार्य की शुरुआत के लिए यह दिन बहुत ज्यादा उत्तम रहने वाला है। यदि देखा जाए तो इस दिन के शुभ समय की मैं बात करूँ तो इस दिन का शुभ समय जो है 10 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक रहेगा। और इस दिन के अशुभ समय यानी कि राहु काल की बात करूँ तो यह दोपहर 2 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक रहेगा। अब बात करते हैं 6 जून 2025 की। तो देखिए दिन जो है शुक्रवार का रहेगा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी और इस दिन सूर्योदय सुबह 5:35 पर होगा, चंद्रोदय 3:03 पर होगा। इस दिन सूर्य जो है वृषभ राशि में ही रहेंगे और चंद्रमा इस दिन भी कन्या राशि में ही रहेंगे। इस दिन भी देखा जाए तो हस्त नक्षत्र रहेगा और शाम 6:30 बजे यह हस्त नक्षत्र जो है समाप्त होगा, जिसके बाद से देखा जाए तो चित्रा नक्षत्र जो है प्रारंभ हो जाएगा। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि भी पूरे ही दिन बनी रहने वाली है। इस दिन बदिपात नामक योग बनेगा। इस दिन के शुभ समय की बात करूँ तो प्रातःकाल 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक इस दिन का शुभ समय रहेगा। और इस दिन के अशुभ समय की बात करूँ तो दिन में 11 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक इस दिन का अशुभ समय यानी कि राहु काल रहेगा। यह तो रही बात इन 2 दिनों के शुभ समय और अशुभ समय की। अब बात करते हैं इन 2 दिनों में ग्रहों की स्थिति के बारे में। तो देखिए 5 तारीख को किसी भी ग्रह का कोई भी राशि परिवर्तन या नक्षत्र चरण परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन 6 जून की बात करूं तो देखिए 6 जून 2025 में जो मंगल देव है यह अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। जी हाँ, यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन रहेगा। मंगल देव लंबे समय से कर्क राशि में नीच अवस्था में विराजमान थे, लेकिन अपनी नीचता को समाप्त करते हुए मंगल जो है 6 जून 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सिंह राशि में जाएंगे। सिंह राशि में जाने से इनकी युति जो है केतु के साथ होगी। जैसे कि देखा जाए तो जब भी केतु के साथ मंगल की या फिर राहु की युति होती है तो महाविस्फोटक अंगारक योग का निर्माण होता है। तो यहाँ पर महाविस्फोटक अंगारक योग का निर्माण होगा, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो जो मंगल के प्रभाव है वह आपको तीव्र गति से मिलेंगे, काफी उत्तम प्रभाव मिलेंगे और कुछ इसकी सावधानियां भी रहेंगी, जैसे कि वाहन चलाते वक्त आपको सावधानी निश्चित तौर पर बरतनी होगी। तो इन 2 दिनों में महत्वपूर्ण परिवर्तन के बारे में बात करूं तो मंगल देव का ही राशि परिवर्तन होने वाला है। इन 2 दिनों के यदि व्रत त्योहार की बात करूं तो देखिए 5 तारीख को जो है ना 5 जून 2025 को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। गंगा दशहरा का जो पर्व है बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। यह दिन जो है बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस दिन गंगा स्नान करने का और दान पुण्य करने का विशेष रूप से विधान है। इस दिन यदि हम नहाते हैं, गंगा स्नान करते हैं और कुछ दान पुण्य करते हैं तो सभी पापों से हमें मुक्ति मिलती है। वही 6 जून 2025 की बात करूं तो इस दिन एकादशी का दिन है। तो ऐसे में एकादशी के दिन देखा जाए तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष रूप से विधान है और ये निर्जला एकादशी है। ऐसे में इसके प्रभाव और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो देखा जाए तो यह दोनों ही दिन काफी महत्वपूर्ण है। एक दिन गंगा दशहरा है और एक दिन एकादशी है। ग्रहों की स्थिति में मंगलदेव का राशि परिवर्तन होने वाला है। तो अब बात करते हैं दैनिक राशिफल के बारे में। तो देखिए 5 और 6 जून दोनों में ही जो है चंद्रमा जो है कन्या राशि में रह रहे और हस्त नक्षत्र में रह रहे। 5 तारीख को पूरे ही दिन पूरी ही रात चंद्रमा हस्त नक्षत्र में रहेंगे। हस्त नक्षत्र में रहेंगे जब चंद्रमा तो कुंभ राशि के जो जातक है इनके देखा जाए तो जीवन पर बेहद सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। इस
दौरान साझेदारी के साथ आप कोई भी बिजनेस व्यापार कर सकते हैं। इस दौरान आप अपनी बुद्धि क्षमता के आधार पर किसी भी बड़े कार्य का डिसीजन जो है ले सकते हैं। कन्या राशि में जब चंद्रमा स्थित होते हैं तो ऐसे में व्यक्ति की जो जिम्मेदारियां हैं बढ़ जाती हैं और व्यक्ति जो होता है बेहद जिम्मेदार स्वभाव का बनता है। इस दौरान देखा जाए तो आप व्यवहारिक रूप से बेहद कुशल होंगे। लोगों के साथ आपके व्यवहार मजबूत बनेंगे। हस्त नक्षत्र में होने की वजह से चंद्रमा जो है आपके गुणों को संतुलन में लाएंगे। इस दौरान आप अपने हर कार्य पर अपना बेहतरीन नियंत्रण दिखा पाएंगे। इस दौरान आपकी बौद्धिक क्षमता बेहद तीव्र बनेगी। आप अपने किसी भी कार्य का डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेंगे। रचनात्मक कार्यों के प्रति इस दौरान आपकी रुचि बढ़ सकती है। इस दौरान करियर के लिहाज से बात करूं तो करियर के क्षेत्र में आपके लिए दिन काफी उत्तम है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बना हुआ है। तो ऐसे में यदि आप बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश है तो प्रयास जरूर कीजिएगा। हो सकता है आपको कोई न कोई जॉब मिल जाए। यह दिन जो है आपके करियर को लेकर, आपके नौकरी को लेकर, आपके व्यवसाय को लेकर सकारात्मक प्रभाव दे रहा है। इस दिन वैवाहिक जीवन भी आपका उत्तम रहने वाला है। यदि आप विद्यार्थी वर्ग से हैं तो आपके लिए भी यह दिन उत्तम रहने वाला है। अब बात करती हूँ 6 जून 2025 की। तो 6 जून जो है एकादशी का दिन है और यह जो दिन है इस दिन नक्षत्र जो है बदल जाएगा। हस्त नक्षत्र आधा दिन रहेगा। शाम को 6 बजे के बाद देखा जाए तो चित्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जा रहा है। तो ऐसे में कुंभ राशि के जो जातक है इनके लिए यह दिन जो है मिले जुले परिणाम लेकर आ रहा है। यह दिन जो है आपके नौकरी के लिए अनुकूल रहेगा। व्यवसाय में आपके लिए रोज की तरह सामान्य रहेगा सब कुछ। और आपके सामाजिक बंधन की बात करूं तो समाज में आपका रुतबा ऊंचा होगा। लोगों के बीच में आपके संबंध मजबूत होंगे। कुछ नए लोगों के साथ आपके मित्रवत संबंध इस दौरान स्थापित हो सकते हैं। इस दौरान भी आपको कला और रचनात्मक कार्यों के प्रति रुचि बढ़ेगी और देखा जाए तो आप नए कार्यों के प्रति अपना रुझान बढ़ाने वाले हैं। इस दौरान आप अपने आप पर समय देना पसंद करेंगे। अपने दिल की बात किसी से कहना पसंद करेंगे। इस दिन भावुकतावश अपनी किसी बात को, अपने दिल की किसी बात को किसी के समक्ष आप रख सकते हैं। इस दिन देखा जाए तो आपके मन में किसी भी प्रकार की अस्थिरता देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यदि प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से बात करूं, यदि आप कुंभ राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से हैं तो 6 जून के दिन प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको उतने उत्तम परिणाम जो है नहीं प्राप्त होंगे। मिले जुले परिणामों के साथ यह दिन रहने वाला है। तो आपके लिए देखा जाए तो 6 जून का जो दिन है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं है, या फिर आप जॉब वगैरह के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसके लिए ज़्यादा उत्तम नहीं कहा जा सकता है। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से बात करूँ तो आपका दाम्पत्य जीवन इस दिन सामान्य रहने वाला है। घर परिवार में सब कुछ सकारात्मक रहेगा। धन की स्थिति बिल्कुल सामान्य रहेगी। और इस दिन देखा जाए तो यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन जो है उत्तम रहने वाला है। तो इस तरह से देखा जाए तो कुंभ राशि के सभी जातकों के लिए 5 और 6 जून 2025 का जो दैनिक राशिफल है सकारात्मक प्रभाव लेकर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए 6 जून का जो दिन है मिले जुले परिणामों के साथ भी रहने वाला है। इन 2 दिनों में उत्तम प्रभाव प्राप्त करने के लिए आपको गंगा दशहरा के दिन यानी कि 5 जून के दिन गंगा स्नान करना चाहिए। गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकते हैं तो घर पर नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें। इस दिन कुछ हो सके तो अपने हिसाब से आपके पास जितना शक्ति सामर्थ्य उस हिसाब से 5 रुपए 10 रुपए किसी को दान जरूर कीजिएगा। 6 तारीख में देखिए एकादशी का दिन है। तो ऐसे में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पूजा करना बिल्कुल मत भूलिएगा और भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित जरूर कीजिएगा। तो इस तरह से आपका जो दैनिक राशिफल है काफी उत्तम रहने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक है उनके लिए 5 और 6 जून 2025 का जो दिन है सकारात्मक बीतेगा। खुशियां आपके जीवन में आएंगी। आज की चर्चा को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय शनिदेव।